यूटिलिटी की कितने टाइप्स है? तो फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, एंड जो मटेरियल है उसमें चेंजेस होते हैं, तो ऐसी यूटिलिटी को फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले से हम लोग टॉयज बनाते हैं, देखो, तो उसको होते हैं उसका फॉर्म चेंज हो गया तो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे फर्नीचर फ्रॉम वुड, यानी लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, तो वुड हम लोग कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो लकड़ी का फर्नीचर यूटिलाइज में आ जाता है, यानी फर्नीचर हम लोग यूज करते हैं ना, यानी शेप चेंज होने के कारण हम लोग को जो यूजफुल होती है चीजें उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, कमोडिटी की यूटिलिटी देखो इंक्रीज होती है जैसे प्लेस चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो वुलन क्लोथ हैव अ मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस। वुलन क्लोथ कहां पे यूज होते हैं? कोल्ड प्लेस पे, रादर देन एट अ वार्म प्लेस। वार्म प्लेस में देखो यूज नहीं होता उतना, हम लोग को कोल्ड प्लेस में वुलन क्लोथ यूज होते हैं। तो जगह चेंज होने के कारण यूटिलिटी भी अराइज होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट के कारण देखो हम लोग हर जगह जा सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी कैसे प्लेस यूटिलिटी में आता है। थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन द पर्सनल सर्विस आर रेंडर बाय द वेरियस प्रोफेशनल। अलग अलग प्रोफेशनल लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी है व्हेन कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक चीज के बारे में नॉलेज लेना, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का यूटिलिटी देखो क्या है। और कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन पर्सन नो अबाउट द वेरियस फंक्शन, यानी यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर कब बढ़ जाता है? अगर उसके बारे में हम लोग को मालूम हो जाए, यानी उसके फंक्शन मालूम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका यूटिलिटी हो जाता है। मतलब यूटिलिटी इंक्रीज कब होती है? जब उसके बारे में नॉलेज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी यानी क्या? पोजीशन यूटिलिटी अराइज होती है व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी हमारे गुड्स जो ओनरशिप में है वो हम किसी और को देते हैं, तो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। यानी हमारे पोजीशन में हमारे पास जो चीज है हम किसी को बेचते हैं और वो चीज उसके पास जाती है, उसकी ऑनरशिप चली जाती है उसके पास, तो पोजीशन भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर गुड्स बेचता है बायर को, तो सेलर का गुड्स के पोजीशन किसके पास जाता है? बायर के पास जाता है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन। अगर बेचेंगे तो पोजीशन यूटिलिटी आएगी। 6. टाइम यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंजेस इन टाइम ऑफ यूटिलिटी, यानी उसका यूटिलाइजेशन का टाइम चेंज हो जाएगा तो कमोडिटी की यूटिलिटी भी चेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैज अ मोर यूटिलिटी कब आएगी? फॉर टेक्स्ट बुक के लिए, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रादर देन इन वेकेशन। देखो वेकेशन में कोई भी बुक स्टडीज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है स्टूडेंट को ज्यादा यूटिलिटी टेक्स्ट बुक के बारे में एग्जाम के टाइम रहती है, वेकेशन में नहीं रहती है। देन टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व कब की जाती है? व्हेन द गुड्स आर स्टोर एंड यूज एट अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी। जब स्कैरसिटी यानी शॉर्टेज हो जाएगा तभी हम लोग वो गुड्स स्टोर किया वो गुड्स यूटिलाइज करते हैं, तो स्टोर करना भी क्या है? टाइम यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक देखो, ब्लड भी कभी यूटिलाइज होता है जब उसका टाइम आता है, जो चीज का टाइम आता है वो टाइम पे यूज होती है, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी।